डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं और हमारे नेता उसका भाई, हमारे नेता का कोई जोड़ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। गठबंधन में थी है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया पूरे हिंदुस्तान में? तो पुरुषोत्तम जी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और स्वागत है। मनमाने की काम नहीं है, काम कर रहे हैं। आज के डेट में पुरुषोत्तम जी हम बता देते हैं, पब्लिक जनता जो भगवान है, इतनी जागरूक मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनाया था। इसी एनडीए गठबंधन में हम लोगों ने बहुमत लाकर सरकार बनाया था। तो स्वाभाविक जहां हम लोग बनाए थे, बीच में दिक्कत होने लगा तो चले गए कि बिहार का जो विकास तेजी गति से चल रहा है, आलोचना का कोई महत्व नहीं रहता है। राजनीति में महत्व होता है कि किनकी बातों में दम है, किनकी बातों जो बात। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं पीटी न्यूज़। आज हम बिहार के राजनीतिक पर चर्चा करेंगे और बिहार की राजनीतिक वही बवाल यहाँ पर मुद्दा ही बना हुआ। बिहार में सबसे ज़्यादा जो है बवाल, भूचाल, कुछ भी कहा जा सकता है और राजनीतिक के मुद्दा है जो कि बिहार के जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, महागठबंधन की इस्तीफा देते हैं महागठबंधन से और एनडीए में भाजपा के साथ शामिल हो जाते हैं। उस पर कई विकल्प हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर जो है, जब एनडीए के साथ माननीय नीतीश कुमार जी नहीं थे तो विपक्षी दल के नेता, भाजपा के नेता जो है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडरशिप के नेता थे, उन्होंने गजब पोस्ट जो है आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। परंतु जब महागठबंधन से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जी आते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के जो है सरकार है, एनडीए की जो गठबंधन की सरकार थी, वो एक्सेप्ट करती है। तो आखिर क्यों एक्सेप्ट करती है, इसके बारे में हमारे साथ उपस्थित हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा जी। इनसे पहले जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, आखिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ क्यों शामिल हुए नीतीश कुमार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपको भी पुरुषोत्तम जी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और स्वागत है। क्या सर एनडीए के साथ जो है नीतीश कुमार जी शामिल हो गए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य हित में, देश हित में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से नेचुरल गठबंधन रहा है। बीच में किसी कारण बस अलग हुए, वो अलग मामला है, लेकिन पुनः विकास और हमारे नेता सिर्फ विकासवाद की राजनीति करते हैं। हमारे नेता राज्य हित के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो एक बेहतरीन फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम लोग पूरे रफीगंज की ओर से, औरंगाबाद जिले की ओर से मैं हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एनडीए गठबंधन को। उम्मीद है सरकार बहुत अच्छी चलेगी और डबल इंजन की सरकार रहेगी। तो स्वाभाविक है कि बिहार का जो विकास तेजी गति से चल रहा है और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। क्या मतलब रहा होगा कि एनडीए के साथ छोड़कर माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हो गए, उस समय क्या रहा होगा? जैसे ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी का है। ये मुद्दा आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी वैसे चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं जिससे उनको ठेस पहुँचे। और बाकी बड़े नेताओं इस पे बयान दे चुके हैं। मैं नहीं समझता हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं समझता हूँ इस पे कि मैं बयान दूँ। फिर भी अच्छा हुआ है राज्य हित में, बिहार के विकास के हित में। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सड़कें बन रही हैं, बहुत चीज़ों में काम लगा हुआ है जो अधूरा है, तो निश्चित तौर पे पूरा होने का प्रयास होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि बिहार का डेवलपमेंट उसी गति से, उसके अब दोगुना गति से आगे लेकर चलेंगे। देखिए, ये बात पूछना चाहते हैं, जब महागठबंधन की सरकार में गए तो यही एनडीए की नेता, यही एनडीए के कई लीडरशिप ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे कई आरोप लगाए थे, कई आरोप सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, तभी वो एक्सेप्ट कैसे किए? देखिए, राजनीति में आलोचना जो विपक्ष में होता है, स्वाभाविक तौर पे अच्छे काम करने के लिए सत्ताधारी दल को प्रेरित करता है। तो राजनीति में आलोचना का कोई महत्व नहीं रहता है। राजनीति में महत्व होता है कि किनकी बातों में दम है, किनकी बातों जो बात बोलते हैं उसको कौन पूरा करता है, जो विजन है उसको कौन पूरा करता है। मुद्दा इस पे है और राजनीति में ये सब चलते रहता है। लेकिन फिर भी मैं सभी आम कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, या सभी आम जनता या लोगों से आग्रह करूंगा कि टीका टिप्पणी तो होते रहता है, लेकिन उस स्तर का नहीं होना चाहिए जिस मैं भी सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे व्यक्तिगत संबंध जो हैं उसको कायम रखना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध अच्छे तरीके से चलना चाहिए। बाकी नेताओं, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, हम लोग तो भाई उन्हीं से हैं, उनका जो फैसला है उनको अच्छा मान्य है हम लोग को। और नेचुरल गठबंधन अभी हुआ है तो स्वाभाविक है कि हम लोग
भाई तब यहाँ तो जैसे आम लोग हैं, आम पब्लिक, उनको तो भरमाने का काम कर रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, भरमाने की काम नहीं है। भरमाने का काम कर रहे हैं। आज के डेट में पुरुषोत्तम जी हम बता देते हैं, पब्लिक जनता जो भगवान है इतनी जागरूक है, उनको इस बात का जरूर इल्म होता है, इस बात का जानकारी जरूर होता है, इस बात का समझ जरूर होता है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन हमारे लिए काम करेगा, और कौन हमारे लिए जिस विकास का गति है उसको दोगुना तौर पे सर पर दौड़ाने का काम किया करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी आप देख रहे होंगे युवाओं में एक तरह का, बिहार के युवा जो बिहार के सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरे देश में चर्चा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दिया? पूरे हिंदुस्तान में एक दिन में, विद इन 1 डेज, पूरे वर्ल्ड स्तर पे कोई ऐसा स्टेट नहीं है या कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि एक दिन में 1,25,000 शिक्षकों की बहाली करे। हाँ, तो शिक्षक की बहाली की तो महागठबंधन की सरकार ने की। नेता कौन थे? मुखिया कौन थे? नीतीश कुमार। मुखिया कौन थे? परंतु वो तो महागठबंधन में। सवाल ये नहीं है कि वो महागठबंधन में थे। सवाल, अच्छा एक चीज पुरुषोत्तम जी, महागठबंधन में जब एनडीए की सरकार थी, 7 निश्चय लेकर हम लोगों ने चला था, महागठबंधन की सरकार में हम लोग उसको पूरा किए कि नहीं किए? माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा किए। विजन नीतीश कुमार जी का है, कार्यान्वयन नीतीश कुमार जी करते हैं। क्या इसके पहले सरकार नहीं थी? इसके पहले सरकार नहीं थी। गठबंधन में बोल रहे हैं कि बहाली निकाले, ठीक है, मान के चलिए, तो फिर बड़ा जो पेपर में होर्डिंग था तेजस्वी यादव का क्यों था? बड़ा पेपर। स्वाभाविक तौर पे सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार का जो एलाइज पार्टनर होते हैं, सरकार में जो साथ होते हैं, और स्वाभाविक तौर पे जो उप मुख्यमंत्री है और उस विभाग का जो मंत्री है, कम से कम उप मुख्यमंत्री तो होते ही होते हैं। सरकार का अंग है तो स्वाभाविक तौर पे रहेगा। होगा ही, निश्चित तौर पे फोटो तो रहना ही है। नीतीश कुमार जी कल बयान भी दिया है कि उन लोग अपना जो है कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी ने ये बयान नहीं दिया है कि उन लोग कुछ अपना करने के लिए तैयार रहते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम छोड़ दिया, हमको दिक्कत होने लगा, हम छोड़ दिया। तो दिक्कत तो वही वजह से ना होगा, क्या दिक्कत होने लगा? दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत होंगी, और उसका वो उतना हम नहीं कह पाएंगे, चूंकि हम उस स्तर के टॉप क्लास का लीडरशिप जो है वो कहते हैं, वो बात को रखेंगे। लेकिन हम लोग जो है, हम जो कार्यकर्ता है, आम जो कार्यकर्ता है, हमको बस बड़े लीडरशिप होते हैं, वो कभी महागठबंधन में चले जाते हैं, कभी एनडीए में शामिल हो जाते हैं। कार्यकर्ता पे इफेक्ट पड़ता है, जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता है उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्या आपको पे इफेक्ट नहीं पड़ा होगा? जी बिल्कुल नहीं। हमारे नेता जहां हैं वहां हम हैं, रहेंगे आगे भी। हमारे नेता का जो फैसला होगा अक्षरशः मान्य होगा, और हम लोगों को इससे मतलब नहीं होता है कि कौन समुदाय, कौन कास्ट, कौन कास्टलिज्म, कौन परिवार, कौन परिवारवाद, और कौन क्या, उससे मतलब नहीं होता। हम लोग का होता है कि डेवलपमेंट। जब महागठबंधन में जब थे तो आप विपक्षी डेवलपमेंट, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और हमारे नेता उसका, भाई हमारे नेता का कोई जोड़ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। गठबंधन में थे तो इससे पहले तो विपक्षी एनडीए पर तो आप लोग पूरा बरस पड़ते थे। हम तो बात आपको स्वाभाविक बोल रहे हैं कि जो लोग विपक्ष में होते हैं, जो पक्ष में होते हैं, तो बरस पड़ना पड़ता है, होता ही है, स्वाभाविक है। हम उनके मुद्दों को उठाएंगे, वो हमारे मुद्दे को उठाएंगे। अच्छा, स्वाभाविक है। अब यानी आप लोग दोनों भाई हो गए हैं। स्वाभाविक है भाई, हमारे नेता जब जहाँ चले गए तो वहाँ स्वाभाविक तौर पे हम लोग चले गए, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और जनता लोग से कुछ मतलब नहीं। जनता तो चुनाव में ना बताएगी। अच्छा, जनता का फैसला तो चुनाव में ना होता है। जनता भगवान जो सर्वोपरि है, उसका फैसला चुनाव में होता है। पुरुषोत्तम जी, हम लोगों ने सरकार बनाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनाया था, इसी एनडीए गठबंधन में हम लोगों ने बहुमत लाकर सरकार बनाया था। तो स्वाभाविक जहां हम लोग बनाए थे, बीच में दिक्कत होने लगा तो चले गए। अब मुख्यमंत्री जी का, हाँ बिल्कुल, विकास के लिए मुख्यमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, स्वाभिमान से समझौता नहीं। तो आप एनडीए के साथ आए, तो आपकी सरकार क्या करेगी? अब जो विजन है सरकार की, जो पहले से विजन चल रहा है उसको, और कुछ नए चीज़ उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक चीज़ समझ लीजिए, सरकार किसी के साथ भी हो, मुख्यमंत्री जी को जो करना है वही करेंगे। और निश्चित तौर पे भी हमें उम्मीद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को विशेष तौर पे जो बहुत सारे कार्य, जैसे आरसीडी का कार्य हो गया, आरईओ का कार्य हो गया, और बहुत सारे तरह की योजनाएं जो अधर में लटकी हुई हैं, जो चल रही है स्लो मोशन में, निश्चित तौर पे बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली है बिहार। अच्छा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? स्वाभाविक है, वो मांग पे कायम है माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए। जब एनडीए के साथ थे तब भी, जब नहीं थे तब भी, और हैं तब भी, उस विशेष राज्य का मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी मुखर हैं। उनका विशेष क्या कहेंगे आप?
और विशेष हम यही कहेंगे कि आपसी समन्वय सभी लोग को बनाकर रखना चाहिए। कोई किसी तरह का, सब लोग भाई हैं, सब लोग, और विकास के साथ पूरी जनता, हमारे पूरी जनता विकास के साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी रहेगी। निश्चित तौर पे हम भी अपने नेता के साथ, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे सभी लोग अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं, खड़े रहें। बिल्कुल। और बाकी आप नीतीश कुमार जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उन्हें एनडीए गठबंधन में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? उनके बारे में सुनील वर्मा जी का जवाब कैसा रहा? जो रफ़ीगंज प्रखंड अध्यक्ष सुनील वर्मा जी हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्या एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाकर क्या सफल कार्य कर पाएंगे और बिहार की तरक्कियों को लेकर क्या कार्य करेंगे, और बिहार के जितने भी युवा हैं, युवाओं के लिए आप लोग क्या करेंगे? हम पहले भी आपको बता चुके, युवाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, हम आपको बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड लेवल पे विद इन 1 डेज सबसे ज़्यादा। आप और क्या करेंगे? आगे भी विजन जारी रहेगा, TRE 1, TRE 2, TRE 3 अब आते ही रहेगा निश्चित तौर पे। और अब बिहार में वैकेंसियों की बहार है, क्योंकि नेता हमारे नीतीश कुमार है। बिहार में वैकेंसी की बहार है, नेता हमारे नीतीश कुमार है। अनवरत आगे भी निश्चित तौर पे जारी रहेगी। तो आप सभी ज़रूर बताएं। जय हिंद।